प्रश्नावली 10.2 का 12वां प्रश्न है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। साथ में हमको ये आकृति भी दी गई है। देखो एक वृत्त है और इसके परिगत यानी कि इसके छूते हुए चारों तरफ देखो यहाँ टच कर रहा है 3 जगहों पे। ये हमको ABC त्रिभुज दिया है, एक बिंदु D दिया है, माना ये यहाँ पर E पर टच कर रहा है मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं ये F पे टच कर रहा है। ठीक हो गया। ये दूरी हमको 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये दूरी हमको 8 सेंटीमीटर दी गई है। हमको A से लेकर C तक की दूरी और A से लेकर B तक की दूरी हमको बतानी है। ठीक हो गया। तो हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे त्रिज्या OD है इसी प्रकार से O से E को और O से F को दो त्रिज्याएं और हम मिला देते हैं। O से मिला देते हैं E को और O से मिला देते हैं हम F को। ठीक है, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये जो है इस वृत्त के बाहर स्थित है बिंदु C, तो वाही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो C से F तक की दूरी भी 6 सेंटीमीटर होगी। भाई B से D तक की स्पर्श रेखा अगर 8 सेंटीमीटर है तो B से E तक की दूसरी स्पर्श रेखा भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। अब A से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, A भी वाही बिंदु है, B भी वाही बिंदु है, C भी वाही बिंदु है। तो A से जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक AF और एक AE, और इन दोनों की लंबाई भी बराबर होगी। मान लेते हैं हम इसको, दोनों को हम X मान लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमको अगर जब हमने इसको X माना तो हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। A से लेकर C तक की दूरी क्या है, x-6। A से लेकर B तक की दूरी क्या है, x-8। और B से लेकर C तक की दूरी है 6 और 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई है, देने के बाद जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रचना। एक तो हमने OE और OF, ठीक है, रचना हमने की OE व OF को मिलाया, सबसे पहला काम हमने किया। अब हम इसके अलावा और करेंगे, हम क्या करते हैं, हम O से ABC तीनों को मिला देते हैं। देखो O से मिला देते हैं हम A को, डॉटेड रेखा ले लेते हैं इस प्रकार से। O से B को भी मिला देते हैं और O से C को भी मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो क्या हुआ, इन तीनों रेखाओं ने इस पूरे त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांट दिया है। यहाँ लिख देते हैं O से क्रमशः A, B व C को मिलाया। इतने हमने आकृति में हमने अपने मन से जोड़ा है प्रश्न को हल करने के लिए, तो इसको हमने बोल दिया रचना। ठीक हो गया। अब हम आते हैं हल की तरफ, हम बढ़ते हैं। हल में हम क्या करते हैं, यहाँ हमने लिखा, ठीक है, CD बराबर CF, CD बराबर CF दोनों बराबर होंगे 6 सेंटीमीटर। BD बराबर BE 8 सेंटीमीटर, BD बराबर BE 8 सेंटीमीटर। और A से दो हैं, AF बराबर AE बराबर X सेंटीमीटर, और कोष्टक में लिख देते हैं माना। तो ये तीनों क्यों हुए बराबर, तो ये लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वाही बिंदु से, कारण भी आपको लिखना होता है, से वृत्त पर या वृत्त की स्पर्शियां लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका कारण। अब हम हल करने का दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, देखो किसी भी त्रिभुज, ये देखो ये दीर्घा 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं, ये भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब हमको ये भुजा पता चल गई B से C तक की, और ये ऊंचाई देखो, ये जो होती है स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये तीनों लंब हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर हम त्रिभुज, या पहले हम लिख दें OD, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं OD लंब है BC पर, कॉमा OE लंब है AB पर, व
ओ एफ जो है ये लंब है ए सी पर। क्यों? कारण लिख देंगे, क्योंकि जो त्रिज्या होती है ये लंब होती है स्पर्श रेखा पर। कहाँ पर? स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, तो ये हमने कारण इसका लिख दिया। अब हम आते हैं त्रिभुज ओ बी सी में। त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी ये है। यहाँ पर मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये ओ है, ये बी है, ये सी है। बी से सी तक की दूरी कितनी है? 6 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है ये देखिए 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ओ बी सी में ये हमने त्रिभुज यहाँ बना दिया। हम निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ओ बी सी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार बी सी हो जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हल्का लेते हैं, 2 का भाग जाएगा 14 में 7 बार, 7 चौको 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक हो गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। 3 बराबर त्रिभुजों में हमने बांट दिया। नहीं बराबर हो भी सकते, नहीं भी, हम नहीं कह सकते सर। ठीक है, 3 त्रिभुजों में बांटा, हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी ए का एरिया निकाल देते हैं। 1/2 आधार जो है यहाँ 8 है और यहाँ x है, तो कितना हो गया? 8 धन x, और ऊंचाई इसकी भी उतनी ही है 4 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4, 2 से गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो गया 2 अट्ठे 16 धन 2x, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ओ बी ए यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ओ बी ए शॉर्ट में देखो, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये हाइट हो गई 4, ये हो गया आपका 8 है एक हिस्सा और एक हिस्सा x है। इसी प्रकार एरिया ऑफ ओ ए सी ये भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसमें है 6 धन x, 2 स्पर्श रेखाएं मिलके ए सी बना रही है, एक 6 है एक x है, और ऊंचाई इसमें भी 4 सेंटीमीटर है। 2 से 2 काट देंगे 4 को 2 बार, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2 छक्का 12, 2 गुणा x 2x वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? ये जो तीन त्रिभुजों में हमने बांटा था, एक था ओ बी सी, दूसरा था ओ बी ए, और तीसरा था ओ ए सी। इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है ये मिलके बनाता है बड़ा त्रिभुज। तो तीनों को जोड़ देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा? ये बराबर हो गया, एक हो गया 28, एक हो गया 16 धन 2x, और एक हो गया 12 धन 2x, इतना वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया बराबर? देखो ये क्या है? अचर हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। 8 2 10, 6 16 का 6, 80 लगा 1 1 2, 1 3 2 5, 2 और 2 4, x 56 धन 4x वर्ग सेंटीमीटर आ गया इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है दूसरी विधि से भी निकालते हैं। ठीक है, ये आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी किस प्रकार का है? आपने यहाँ देखा था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी सी को हमने जोड़ा तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया था हमारा 8 धन x, और ये हो गया था हमारा 6 धन x। तो हीरोन के सूत्र से, कक्षा 9 में आपने सीखा है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों तो हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए भुजाएं मैंने आपके सामने लिख दी हैं। क्या निकालते थे? हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले एस निकालते थे। तो एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल बट्टे 2, अर्ध परिमाप होता है। तो 8 धन x धन 6 धन x बट्टे 2, जोड़ देंगे 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 8 28 धन 2x, 28 धन 2x में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 14 दूनी 28, या 14 धन x या x धन 14 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमको पता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रख देते हैं अंडरूट में। अंडरूट एस का मान आ गया 14 धन एक्स, कोष्टक में 14 धन एक्स में से ए घटाएंगे, यानी कि एक भुजा 14 ले लेते हैं तो ऋण 14 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में 14 धन एक्स में से, यानी कि एस में से बी घटाएंगे, बी का मान है 8 धन एक्स माना दूसरी भुजा,
तो ऋण बीच में अगर ऋण लगाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटा रहे हैं तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे। अब धन 8 का हो गया ऋण 8, एक्स का हो गया ऋण एक्स। ठीक हो गया। तीसरे कोष्टक में फिर एस में से एस है 14 धन एक्स, तीसरी भुजा यानी कि 6 धन एक्स को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे 6 के भी और एक्स का भी, तो ऋण 6 ऋण एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ 14 से 14 कट गया, यहाँ ऋण एक्स धन एक्स कट गया, यहाँ भी धन एक्स से ऋण एक्स कट गया। क्या प्राप्त हुआ हमको? हमें प्राप्त हुआ एक कोष्टक में 14 धन एक्स, ठीक है, दूसरे कोष्टक में यहाँ बचा केवल गुणा लिख देते हैं बीच में एक्स, यहाँ बचा ऋण 8, 14 में से 8 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ बचा 14 में से 6 घटा देंगे तो 8। तो इस प्रकार से हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया, अंडरूट 14 धन एक्स धन गुणा 6 गुणा 8। अब दो तरीके से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। एक आपके सामने ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 धन 4x, और एक हमारा ये आगे ये। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, अब इन दोनों को बराबर कर देंगे और हल करेंगे तो x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो एक विधि से इतना आ गया, दूसरी विधि से इतना आ गया। तो क्षेत्रफल आप कितनी ही विधि से क्यों न निकालो, त्रिभुज ने तो जितनी जगह घेरी है वो उतनी ही रहनी है। तो दोनों बराबर हो गए इसका मतलब। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो गया कि हमको दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिख देते हैं रूट वाला अंडरूट 14 धन एक्स गुणा 6 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 56 धन 4x सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में होगा तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक हो गया। या हम 56 धन 4x को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ कॉमन ले लेते हैं पहले। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 56 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग करने से क्या होता है, रूट हट जाता है। तो ये क्या बचेगा, केवल ये बचेगा 14 धन x गुणा 6 गुणा 8, और यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 14 धन x एक बार था, वर्ग करने से एक बार और आ जाएगा 4 14 धन x। अब देखो दोनों पक्षों में जो समान होता है गुणा में है, तो 14 धन x से यहाँ सीधे हम 14 धन x काट सकते हैं। क्या बचा यहाँ बचा 4 गुणा इतना, तो 4 चौको 16, ये हो गया 4 गुणा 4 गुणा 14 धन x, और यहाँ क्या बचा x गुणा 6 गुणा 8। अब x को अगर हम यहाँ के लिए छोड़ दें इधर वाले को, ठीक है, यहाँ 4 और 4 है तो हम 8 को नीचे ले जाते हैं एक बार, x गुणा 6 को ऐसे रहने देते हैं। ये हो गया 4 गुणा 14 धन x बट्टे 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या बच गया 2 बच गया। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, ये 6 गुणा x 6x हो गया, यहाँ 2 से अंदर गुणा करते हैं, देखो 14 दूनी 28 धन 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2x को इधर लाएंगे 6x के साथ, तो ये हो गया 28, 6 में से 2 गया 4x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28 बट्टे 4, 4 सत्ता 28, यानी कि x का मान हमको पता चल गया 7 सेंटीमीटर था। अब हमको बताना क्या था, हमको दिया था एक त्रिभुज ABC, ये था A, ठीक है, ये था B, ये था C, ये हमारा आ रहा था 14 सेंटीमीटर, ये हमारा आ रहा था 6 धन x, और ये आ रहा था 8 धन x पूरा। तो हमको तो AB और AC बताना था, तो लिख देंगे इसलिए भुजा AB बराबर कितना था 8 धन x, तो 8 की जगह 8, x की जगह 7, 8 धन x, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार भुजा AC जो है ये 6 धन x के बराबर थी, 6 की जगह 6, x की जगह 7 आ गया, भुजा है सेंटीमीटर में है दोनों, 6 दूनी 12 और 1 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस सवाल को किया जाता है।